सभी साथियों को जय भीम जय भारत। जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए जो उन्होंने स्पीच दिया था, जो पढ़ा नहीं गया, तो उन्होंने उसको ही जो है लोगों तक पहुंचाया बुक के रूप में, एक जो है भाषण को। तो उसी पर ही जो है उन्होंने विस्तार से लिखा बाबा साहब ने किस प्रकार जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तो जाति प्रथा उन्मूलन की जो कड़ी में, तो इस कड़ी में आज बात करते हैं बाबा साहब की शब्दों में कि बाबा साहब ये कहना चाहते थे, उस समय केवल एक ही दल था, कांग्रेस, और वह सामाजिक सुधार का भी कार्य कर रहा था और राजनीतिक भी कार्य कर रहा था। तो उस समय सामाजिक और राजनीतिक दो प्रकार के जो दो अलग अलग दल हो गए और उनमें मतभेद भी होने लगा। उनका ये कहना था, शायद कुछ का ये कहना था कि पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए तब राजनीतिक हो, या कुछ का ये कहना था कि राजनीतिक पहले होना चाहिए, सामाजिक सुधार बाद में होते रहेंगे। तो इस पर बाबा साहब अम्बेडकर जो है क्या कहते हैं, भारत में समाज सुधार का मार्ग स्वर्ग के मार्ग के समान है और इस कार्य में अनेक कठिनाइयां। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायक मित्र कम और आलोचक अधिक हैं, जो बुराई करने वाले लोग ज़्यादा हैं। आलोचकों को दो स्पष्ट वर्ग हैं, एक राजनीतिक सुधारक है और दूसरे हैं समाजवादी। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुप्रथाओं से फैली बुराइयों के कारण हिंदू समाज की कार्य कुशलता समाप्त हो चुकी थी। अब इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अथक जो है प्रयास करने होंगे। इस तथ्य को समझकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना हुई, जहां कांग्रेस का संबंध देश के संगठन में कमजोर तथ्यों को परिभाषित करना था। वहां सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन में कमजोर बातों को दूर करने में लगा हुआ था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक सामान्य क्रियाकलाप के दो अंगों के रूप में कार्य किया और उनके वार्षिक अधिवेशन भी एक ही पंडाल में होते थे। किंतु शीघ्र ये दो दल बन गए, दो अलग अलग जो है दल बन गए। एक राजनीतिक सुधार दल हो गया और दूसरा सामाजिक सुधार दल हो गया। इसी बीच उग्र विवाद भी उठ खड़े हुए आपस में। राजनीतिक सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और सामाजिक सुधार दल सामाजिक सम्मेलन का करता था। इस प्रकार दो संस्थाएं, दो विरोधी कैंप बन गए। तो इसको भी जानना जरूरी, किस तरह से कांग्रेस जो है उस समय कार्य करती थी, जो सामाजिक संगठन के रूप में भी था और राजनीतिक दल के रूप में भी। धीरे धीरे दो दल बन गए, जो सामाजिक अपना अलग कार्य करने लगे और राजनीतिक अपना अलग कार्य करने लगे। इस प्रकार जो है दो संस्थाएं, दो विरोधी कैंप बन गए। मुद्दा यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधारों से पहले होने चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सामाजिक सुधार जो है क्या राजनीतिक सुधार से पहले होने चाहिए या राजनीतिक सुधार पहले हो, सामाजिक सुधार बाद में हो। बाबा साहब आगे कहते हैं, मैं ऐसे लोगों की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं जो यह कहते हैं कि हम अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे जब तक हम राजनीतिक सुधारों के योग्य नहीं हो जाते। मतलब राजनीतिक सुधार पहले करेंगे, सामाजिक सुधार बाद में करेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नज़र नहीं आता। क्या हम इसलिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाएँ अविवाहित रह जाती हैं और हमारी लड़कियां अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही विवाह सूत्र में बांधी जाती हैं, क्योंकि पत्नी और पुत्रियां हमारे मित्रों से मिलने जाने के लिए हमारे साथ कारों में नहीं चलती, क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। क्या इस कारण से ऐसा है? मैंने जैसा कि श्री बनर्जी ने प्रस्तुत किया था, राजनीतिक सुधार का मामला आपके सामने रखा है। अनेक लोग ऐसे थे जो यह जानकर प्रसन्न थे कि कांग्रेस की जीत हुई, किंतु जो लोग समाज सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं वे पूछ सकते हैं कि क्या श्री बनर्जी की दलील अंतिम है? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो न्याय संगत थे? क्या निष्कर्ष रूप में इससे यह सिद्ध होता है कि समाज सुधार का राजनीतिक सुधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि मैं मामले के दूसरे पहलू पर विचार करूं तो इस मामले में समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्यों के लिए अछूतों के साथ व्यवहार का उल्लेख करूंगा। मतलब वो अपने तथ्यों, बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले मैं इस बात पर जो है अछूतों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है उस पर चर्चा करूंगा, ताकि ये समझ में आए कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक सुधार में जो है सामाजिक सुधार की क्या आवश्यकता है और राजनीतिक सुधार जो है किस दिशा में और सामाजिक सुधार के लिए क्यों पहली आवश्यकता है। तो बाबा साहब जो है इस पर ये कहते हैं कि मैं इस पर जो पहले ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं के द्वारा किस तरह से व्यवहार भारत में किया जाता है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन में। सभी साथियों का जय भीम जय भारत।